श्री गणेशाय नमः। इस बार माघ मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 17 जनवरी दिन शुक्रवार को है और चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 4:07 से, जिसकी समाप्ति होगी 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 पर। इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:48 से 7:09 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:18 पर। देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है, तो आप अपने स्थायी समय अनुसार चंद्र देवता को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण कथा। उससे पहले जानिए बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और गणेश भगवान की पूजा में पान का प्रयोग सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी जी को भी पान अति प्रिय है और सकट चौथ में भगवान गणेश को पान, तिल, गुड़, लड्डू, मोदक आदि अर्पित करने से ही सकट चौथ का पूजन पूर्ण होता है। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पुष्प, दुर्व, लड्डू आदि से विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश के मंत्र ओम दंड गणपति का जाप करना चाहिए। संतान की लंबी आयु के लिए सकट चौथ व्रत की कथा सुननी चाहिए। फिर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। एक बार देवी पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश से पूछा, हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सब विस्तार बतलाने की कृपा करें। तब गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन सौचार विधि से करना चाहिए। हे माता, तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू देवता को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मण को दान में दे दे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डू को उन्हें प्रदान कर दे। हे देवी, तिल के अन्य लड्डुओं का स्वयं परिवार सहित आहार करे। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। ये देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आंधी व्याधि से रहित और दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी।
वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उन ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती। हे पार्वती जी, भिक्षाचन के द्वारा ही उन्होंने से तिल के 10 लड्डू बनाए। इस बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर अपनी इच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुमार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवों में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। बालक को ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। तब ब्राह्मणी विलाप करती हुई भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले सूर्य नारायण के लाली के समान क्रांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखने की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे चारा भुजाधारी, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आंधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। तब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ पाया, और उससे भी अधिक आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब उसने आवा में बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर भय से कांपने लगा, और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्य सभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, हे महाबहु, हे प्रज्वलित अग्नि के सम्मान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से उपाय पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा पक जाएगा। फिर मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा तो वो मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा। इसी भय से, हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है, और ये लड़के को लेकर भला क्या करेगी। मैं अगर उसके पुत्र की बलि दे दूं तब तो मेरे बर्तन पक जाएंगे, और फिर मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। जब मैंने आवा खोल कर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बिठा कर गया था, वो तो उसी तरह निर्भय भाव से बैठा हुआ है, और उसमें जांघ पर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए, और उस लड़के को देखने के लिए आए बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि ये क्या बात है और ये किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ।
इस आवे में जांघ भर जल कहाँ से आ गया, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए। इस दरिद्र कुमार के आवे में वैदुर्य मणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उगाई। बालक को ना तो आग की जलन हुई और ना इससे भूख प्यास सी लगी है। ये आवे में भी बिल्कुल वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वही ब्राह्मणी वहां बिलखती भी आ पहुंची। अब वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उन ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है या फिर तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर अब राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता अब से इस संकटनाशक गणेश जी का व्रत करे। इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। तब राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा, हे पतिव्रते, तो धन्य है। फिर राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। भगवान श्री कृष्ण के सारा वृतांत धर्मराज के पूछने पर उन्हें सुना रहे थे। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप मित्रों, पुत्र और पौत्र को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेंगे। तब भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और फिर माघ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत करके निष्कंठ राज्य भोगने लगे। ये थी संकटनाशक गणेश चतुर्थी की कथा। विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की आराधना बहुत ही मंगलदायी मानी जाती है। अनेकों स्तोत्र, श्लोक और जाप द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा करके उन्हें मनाया जाता है। उनमें से एक पाठ गणपति अथर्व शीर्ष बहुत ही मंगलकारी है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद इस पाठ को करने से भगवान गणेश की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। श्री गणपति को संस्कृत में पढ़ पाना सबके लिए संभव नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज आप सभी की सुविधा के लिए मैं आपको सुना रही हूँ। श्री गणपति अथर्व शीर्ष का हिंदी अनुवाद आप सभी इस स्तोत्र को सुनकर कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखेगा। ओंकारापति भगवान गणपति को नमस्कार है।
हे गणेश, आप ही प्रत्यक्ष तत्व हो, आप ही केवल करता हो, आप ही केवल धरता हो, आप ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक आप ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। आप साक्षात नित्य आत्मा स्वरूप हो। हे पार्वती नंदन, आप मेरी अर्थात मुझ शिष्य की रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्यान करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पृथ्वी की रक्षा करो। प्रिय श्रोताओं, यदि आज की वीडियो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।